और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए, यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जी वाला जो डिप्टी सीएम जो है, इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम, मतलब वही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कमराज यूनिवर्सिटी से। डिलीट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम उनको आकर के बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी करवाने का काम किया है और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये तो हालत है सत्ता में बैठे लोगों का। कहाँ अपराध नहीं हो रहा, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। थाने चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी ही हो गई है, लेकिन किस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हरगिज़ बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतजार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मृत पाए गए। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा नहीं 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये गहन पुनरीक्षण ठीक चुनाव से पहले जो हुआ है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के
हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था, लेकिन इस विषय को लेकर के हम लोगों का इंतजार रहेगा कि जो सूची आएगी उस सूची का भी तो बताइए ना। अगर मृत पाए गए हैं तो चुनाव आयोग को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे। और 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो गरीब के पास है ही नहीं। तो लोगों के साथ अन्याय जो है हो रहा है, और हम पूरा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, हम सब लोग जो है गरीब को जो अधिकार मिला है संविधान में, जो बाबा साहब ने जो दिया है, हर किस इस अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। इनके अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे। और कोई आप लोगों का कोई सवाल होगा, एक एक करके आराम से। परिवार में ही खटपट नजर आ रही है चुनाव नहीं, कोई खटपट नहीं। क्या तेज प्रताप कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे? अरे भाई, एक मिनट रुक जाइए ना भैया, एक मिनट रुक जाइए ना, पूछे ना सवाल। आप गरम नहीं हुआ जाता है, सब सहयोगी है, बात को समझिए। कितनी पार्टियां बनती है कि नहीं बनती है? तो बनाई गई है, किसी को मना कर सकता है क्या कोई चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से? तो ये विषय महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन आपको लगा कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हमने अपना जवाब दिया। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी